नमस्ते मित्र। पूछने के लिए अनेक प्रश्न हैं, उत्तर देने के लिए अनेक उत्तर हैं। एक उत्तर है आपके मेरे अंदर बचता हुआ, जिसे आपके और मेरे भीतर बचता हुआ पाया गया है। जी हाँ, प्रश्न अनेक है, अनेक होंगे, उत्तर अनेक है, अनेक होंगे। उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है जो आपके मेरे भीतर पहले से मौजूद है। यात्राएं हैं, बहुत सारी यात्राएं हैं। हर किसी को यहाँ तक ही आना है, हर किसी को उसे ही पाना है। हर किसी का अंतिम स्थान, या ऐसा कहिए, हर किसी को वही यात्रा करनी है। लेकिन कोई यात्रा टाल देगा, कोई प्रश्न उठाएगा ही नहीं। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। आध्यात्मिक है या आध्यात्मिक नहीं है, मटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिस्टिक है, ऐसी कोई बात मुझे कभी लगती नहीं। सभी बातें अपने अपनी जगह पर ठीक है। मनुष्य का अपना एक स्वभाव है, उसके भीतर उस स्वभाव की खोज में, उस उत्तर की खोज में वह घूमेगा। क्योंकि जैसे कस्तूरी हिरण को बताया गया है कि उसके नाभि के अंदर ही कस्तूरी है, लेकिन वह सुगंध की तलाश में भटकेगा। कस्तूरी हिरण को अगर बताया जाए कि यह सुगंध आपके भीतर से ही आ रही है, तो उसे भी यकीन नहीं आएगा। समझ के चलिए, मनुष्य को अगर बता दिया कि आपके पास उत्तरों का महा उत्तर है, तो वह कहेगा असंभव है। क्योंकि जैसा जीवन हम जी रहे हैं उसमें यह संभव नहीं लगता। मित्र, सच मानिए, अनेक प्रश्न हैं, अनेक प्रश्नों का उत्तर है, सही बात है। मैं कहना चाहता हूँ, अनेक प्रश्नों का एक उत्तर है आपके भीतर, मेरे भीतर। उस ओर यात्रा है, उस कस्तूरी तक, उस ओर यात्रा आपको करनी है, हमें करनी है। बस मैं आपको उसी ओर इशारा करूँगा, और किसी और इशारा नहीं करूँगा। कोई और भटकाव नहीं, यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा, ये साधना है, वो साधना है। मैंने जैसा अनुभव किया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ साधने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने साध लिया है, हमारे भीतर जो बेड़िया है, जो मान्यताएं हैं कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, इसे काटना है बस। कौन है हम? ये शरीर क्या है? ये कब आया है? शरीर ने जन्म लिया है, शरीर खत्म हो जाएगा। याद कीजिए कितने लोगों ने यह देह त्याग दिया है, उनका क्या? क्या हम ऐसे ही माने कि जिन्होंने देह त्यागा वह देह ही थे? देह के परे का रहस्य थे वो, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं पाए। इसी की खोज है, इसीलिए सारे प्रश्न हैं। कहाँ, क्यों, कब? मनुष्य अपने भीतर उस कस्तूरी की सुगंध पाते रहेगा और फिर बेचैन हो उठेगा। बेचैनी भी किसी की मृत्यु पे बढ़ जाएगी, किसी दुख पे और बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे इतना ही कहना है, वह हमारा स्वभाव है। नहीं, ऐसा मत मान के चलिए असंभव है, कोई असंभव नहीं है।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ असंभव नहीं है। असल में आधे अधूरे हृदय से पुकारना अगर होता है तो वह असंभव है। मतलब प्यास है, पूरी प्यास नहीं है, आधी आधी प्यास है। जैसे आपको पानी को उबालना है लेकिन आपने धीमी आंच पे छोड़ दिया है, बहुत समय लग रहा है। हमारे ऊपर है। मैं चीज़ों को हमेशा चाहता हूँ कि आपके सामने जैसा है वैसा रख दूँ, बहुत सरल से सरल करते हुए। जीवन में आनंद भी है, जीवन में दुख भी है, सुख भी है। सुख दुख से परे उसको देखता हुआ एक है साक्षी, अनुभव करता हुआ। रहस्य का उद्गम, आपका हमारा स्थान, मैं उसी की बात करूंगा, उसी और आपको इशारे दूंगा। आप प्रश्न पूछते रहिए, मैं उत्तर भी दूंगा, जितना दे सकता हूँ उतना दे दूंगा। लेकिन आपके भीतर, मेरे भीतर उत्तरों का उत्तर पहले से ही मौजूद है। ना उसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ना उसके लिए आपको ज्ञानी बनने की ज़रूरत है। वह उद्गम स्थान जिससे ज्ञान बरसता है हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। वह अनंत का द्वार, अनंत से परे बज ही रहा है, बज ही रहा है और बज ही रहा है। हम उसे इस भीड़ में सुन नहीं पाते, यह सबसे बड़ी शोकांतिका है, प्रॉब्लम है। जिस दिन हमने उसे पा लिया, यात्रा समाप्त हो जाएगी। कौन सी यात्रा? देह की यात्रा। धन्यवाद।